जहांगीर बाबा का जब प्लेन क्रैश हुआ था, ये 60s 70s के दौर में होमी जहांगीर बाबा का प्लेन क्रैश हुआ था। बाद में माधवराव सिंधिया जी का प्लेन क्रैश हुआ, और इधर हाल में जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसमें बड़े बड़े ये नेता, उसमें से 2-3 तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे और बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। माधवराव सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर थे, वाईएसआर मुख्यमंत्री रहे। विजय रूपानी की जो मृत्यु हुई अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में, अभी अभी महज 1 साल भी नहीं हुआ है, 6-7 महीने पहले लगा लीजिए, जून में वो प्लेन क्रैश किया हुआ था। 12 जून की बात है। 12 जून को विजय रूपानी की मौत हुई थी, 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में। विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई, वाईएसआर की मृत्यु हुई, माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई, होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु हुई, जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हुई, और अब आकर के महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हुई है। तो बार बार लगातार इस तरह से इतने बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी एक प्रकार से काल के गाल में समा रहे हैं। अब सवाल है कि मुंबई और बाराबती की दूरी क्या है, और ये जो चार्टर्ड प्लेन ऑपरेट हो रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि दुबई में एयर शो हो रहा था, जिसमें भारत का जो फाइटर जेट था वो फ्लाई करते ही कोलैप्स कर गया और बड़ी भदपिटी थी। तो भारत से लगातार क्रैश होने, और MiG-21 तो लगातार क्रैश हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में, कई जगहों पे MiG-21 के क्रैश होने की खबर है। इतनी ज्यादा संख्या में भारत में प्लेन क्रैश हो रहे हैं। क्या भारत का एविएशन सेक्टर सेफ्टी सिक्योरिटी को ठीक से अमल नहीं कर रहा है? क्या उस तरफ भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई ध्यान नहीं है? अब ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, वो कैसे अपने चार्टर को फुल प्रूफ बनाएं, कैसे वो ठीक करें? अगर ये चार्टर अजित पवार ने खुद खरीद ली थी, या अजित पवार की ये निजी चार्टर है, बहुत सारे नेताओं के पास निजी चार्टर प्लेन हैं, कुछ तो दबी जुबान में रखते हैं, कुछ छुपा करके रखते हैं। हो सकता है कि अजित अजित दादा पवार के पास ये उनका ये निजी चार्टर हो, लेकिन इसकी इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में या बहुत कुछ कम लोगों को जानकारी हो, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं हो। तो सवाल है, अगर ये इनका निजी चार्टर था तो उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर ये इतने मजबूत, इतने फुल प्रूफ एयरक्राफ्ट हैं, जिसका प्रयोग बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स करते हैं, कॉरपोरेट घराने करते हैं, बड़े लीडरान करते हैं, तो फिर इसकी इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी? उस कंपनी की होगी, जाहिर है। क्या इसके देखरेख ठीक तरीके से हो रही थी? मेंटेनेंस ठीक हो रहा था? अभी अब ये शिफ्ट किया जा रहा है कि पायलट ने कहा था कि मौसम की खराबी है। अब प्रथम दृष्टिया न तो कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेगी और न ही पायलट की जिम्मेदारी बनेगी। ये जिम्मेदारी मौसम पर डाल दिया गया कि मौसम खराब था, इस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। ये इस नतीजे पर अभी पहुंचा कैसे जा सकता है? जब तक कि इसकी पूरी जांच ना हो, जब तक कि वो प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाए। ब्लैक बॉक्स में आखिरी 5 मिनट जब रडार से एयरक्राफ्ट का संपर्क टूट गया है, तो उस आखिरी 5 मिनट की क्या स्थिति रही है, ये सब भी अभी जांच के विषय में आएगा। और ठीक 8:45 पे जब संपर्क रडार से टूटता है एयरक्राफ्ट का, उसके पहले एटीसी के साथ, जो नियरेस्ट एटीसी है या बाराबती का जो एटीसी है, उसको क्या सिग्नल जा रहा है, जब संपर्क टूटने के ठीक पहले एटीसी से क्या बातचीत हुई है, वो अभी जांच में पता चलेगा। इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मौसम खराब था इस वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया, बहुत जल्दबाजी होगी। और मैं समझता हूं कि इस पर बयान देना, कोई भी बयानबाजी ठीक नहीं होगी। ये हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम सब थोड़ा सा इंतजार करें। और ये लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि इतना सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट, छोटा एयरक्राफ्ट है, डबल इंजन है इस एयरक्राफ्ट में, और इसकी खासियत यह है कि गंतव्य पर यह तेजी से पहुंच सकता है। स्पीड इनकी बहुत अच्छी है, जो नियंत्रण, जो कैपेसिटी है, कंट्रोल कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है, नियंत्रण भी में भी रहती है। अब सवाल है कि इतना कंट्रोल्ड, जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, कंट्रोलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो कंट्रोल होकर के चलती है, स्पीड मेंटेन करती है, ऐसा फ्लाइट जब जब आप लैंड कर रहे होते हैं, टचडाउन कर रहे होते हैं, तब नियंत्रण खोते हैं, तब आपको एकाएक खबर आने लगती है कि मौसम खराब था।
अब मौसम खराब है या पायलट की गलती है या प्लेन में तकनीकी खराबी हुई है। लियर जेट XR-45 के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। अब सवाल है कि जो दिल्ली में इस कंपनी का जो हेड ऑफिस बताया जा रहा है कि दिल्ली की एक कंपनी है जो इसको ऑपरेट करती है। अब दिल्ली की कंपनी जो इसे ऑपरेट करती है उसका अभी तक कोई ऑफिशियल बयान स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है और आज आज इत्तेफाक देखिए कि आज से सेशन भी शुरू है पार्लियामेंट का और ज्वाइंट सेशन को अब से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट संबोधित करना शुरू कर चुकी थी। जब मैं आपके साथ ये मुखातिब हो रहा हूं 1 बजे के आसपास, तब वो ज्वाइंट सेशन शुरू हो गया था और उस वक्त ऐसे परिस्थिति में जो अपना कॉन्डोलेंसेज है प्राइम मिनिस्टर ने भी भेजा है, होम मिनिस्टर ने भी भेजा है और प्रेसिडेंट ने भी भेजा है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो सिचुएशन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। इंक्वायरी के जो एक कस्टमरी है, जांच के आदेश दे ही दिए जाते हैं, तो दे ही दिए गए हैं जांच के आदेश। लेकिन मीडिया में ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि मौसम खराब था। मैं समझता हूं कि मौसम खराब का जो नैरेटिव है इसे फ्लोट नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि असल खराबी क्या थी। इतना सिक्योर्ड अल्ट्रा लग्जरी एयरक्राफ्ट जिसमें अ, सिर्फ 5 लोग थे, बैठने की क्षमता उसमें 8-9 लोगों तक की है। में 8 लोग तो निश्चित रूप से बैठ के जाते हैं,